एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड IAS। आई एम डॉक्टर रिधि और आज मैं आप लोगों के लिए फोर्थ चैप्टर लेके आई हूँ क्लास सिक्स हिस्ट्री एनसीईआरटी का। तो पिछले लेक्चर में जैसा कि हमने बात की थी कि किस तरीके से हम सेटल्ड लाइफ की तरफ बढ़ना चालू हो गए थे। तो ऑब्वियसली जब लोग एक जगह रहने लगेंगे काफ़ी टाइम तक तो सेटलमेंट जो है वो बढ़ने लगेंगे, जो हाउसेज हैं उनका नंबर बढ़ने लगेगा और वो एक सिटी में कन्वर्ट हो जाए। तो आज हम उन्हीं सिटीज़ की बात करेंगे जो कि सबसे पहले बनी थी, सबसे पहले स्टार्टिंग में जो हमारी सिटीज़ आई थी उनके बारे में। ओके सो गाइज, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे भी दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा सबसे पहले जैसे ही वीडियो आएगा। तो ओके सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से। तो पहला टॉपिक जो है आज का वो है द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो ऐसी चीज़ है हिस्ट्री में जो हम सबसे पहले पढ़ते हैं, चाहे आप एनसीईआरटीज में बात करो, चाहे आप कोई सी भी बुक उठा के देख लो एंशियंट इंडिया की, तो उनमें सबसे पहले हम इंडस वैली या हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो उसी के बारे में हम इसमें भी पढ़ेंगे। लगभग जब रेलवे लाइंस जो हैं वो सबसे पहले पंजाब में बिछाई गई थी, तब इंजीनियर्स को वहाँ पे हड़प्पा साइट जो है वो मिली थी और हड़प्पा साइट जो है वो पाकिस्तान में है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ आपको कि जो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसकी जो दो मेन साइट्स हैं, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, ये दोनों ही प्रेजेंट डे पाकिस्तान में प्रेजेंट है। तो इंजीनियर्स को उस समय वहाँ पे ये साइट मिली थी। हालांकि उन्हें ऐसा लगता था कि ये एक बहुत बड़ा माउंड है। माउंड मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जैसे उठी हुई होती है ग्राउंड से इस तरह से, उसको हम माउंड बोलते हैं। तो ये बहुत बड़ा माउंड है जिसमें हमें रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स जो है वो मिल रही हैं, उनको ऐसा लगा था। तो उन इंजीनियर्स ने क्या किया, जो वहाँ ओल्ड बिल्डिंग्स थी उनकी जितनी भी वॉल्स थी उनमें से बहुत सारी ब्रिक्स लेके और रेलवे की जो लाइंस हैं वो बना डाली। उसके बाद क्या हुआ, अबाउट 80 ईयर्स को, मतलब आज से लगभग 80-90 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट को ये साइट मिली और उन्होंने रियलाइज़ किया कि हमारे सब कॉन्टिनेंट की जो सबसे पुरानी सिटीज़ थी उनमें से एक है ये। अब ये पहली सिटी थी जो डिस्कवर हुई थी, इसीलिए जितनी भी साइट्स जहाँ पे इस तरह की बिल्डिंग्स हमें मिली उनको हम हड़प्पन साइट्स ही बोलते हैं। और ये साइट्स जो हैं वो लगभग 4700 ईयर्स अगो डेवलप हुई थी, इतने साल पहले, इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहली साइट जो डिस्कवर हुई थी वो थी हड़प्पा। अब ये जो सिटीज़ थी हमारी, इनके बारे में स्पेशल क्या चीज़ थी, तो बहुत सारी सिटीज़ जो थी इनमें से वो दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइडेड थी। जो पार्ट वेस्ट की तरफ था वो स्मॉल था, छोटा था, लेकिन वो ऊंचाई पे बिल्ट था। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पार्ट को बोला सीटाडेल। तो ये बात ध्यान रखनी है कि सीटाडेल जो है वो है तो छोटा पार्ट, स्मॉल, लेकिन वो ऊंचाई पे है। क्लियर है। अब जो दूसरा पार्ट था जो कि ईस्ट में सिचुएटेड था, वो था तो बड़ा, लेकिन वो निचले पार्ट पे प्रेजेंट था, जिसको लोअर टाउन बोला जाता था। अब हर एक पार्ट को बनाने के लिए बेक्ड ब्रिक्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाता था, उनकी दीवारों को बनाने के लिए। अब जो ब्रिक्स हैं वो इतनी अच्छी तरीके से बनाई जाती थी कि वो अभी तक भी इंटैक्ट तरीके में अवेलेबल हैं हमें। तो इतने हजारों साल तक वो एज इट इज उसी साइज और शेप में अवेलेबल है। अब ब्रिक्स जो हैं उनको इंटरलॉकिंग पैटर्न में रखा जाता था, जिससे कि वॉल्स जो हैं वो स्ट्रांग रहें। यानी कि जैसे सपोज करो एक यहाँ पे रख दी, एक यहाँ पे रख दी, फिर तीसरी ब्रिक यहाँ रख दी, इस तरीके से रखा जाता था, तो इंटरलॉक हो जाती थी। तो वॉल जो है हमारी, जो दीवार बनती थी वो काफ़ी मजबूत बनती थी। अब जो ये सिटीज़ थी हमारी, ये कहाँ कहाँ पे मिली थी उन्हें हम एक मैप में देख लेते हैं। तो ये अर्लीस्ट सिटीज़ हैं जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में हमें देखने को मिली। देखो ये रही हमारी मोहनजोदाड़ो जो कि पाकिस्तान में है। इसके अलावा ये रहा हड़प्पन, ये भी जो है पाकिस्तान में है। फिर ये है राखीगढ़ी, ये कालीबंगन जो कि राजस्थान में है, चानूदारो, ढोलावीरा, सुरकोदता, लोथल, सोतकाको, ये सारी सिटीज़ हैं जो कि बहुत ही पहले की सिटीज़ हैं। अब ये सिटीज़ जो है हमें गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन सब जगह पे मिली थी। अब आर्कियोलॉजिस्ट को इन सिटीज़ में कुछ यूनिक ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो भी मिले थे, ऑलमोस्ट इन सब सिटीज़ में जो मिले थे। वो कौन कौन से थे, जैसे रेड पॉटरी थी जिसको ब्लैक में डिज़ाइन कर रखा था, यानी कि पूरी रेड थी और उस पर ब्लैक कलर की डिज़ाइंस बनी हुई थी। इसके अलावा स्टोन के वेट्स मिले थे, जो तराजू पे आप जो वेट रखते हो उस समय वो लोग स्टोन का यूज़ करते थे। फिर सील्स मिली, स्पेशल बीड्स मिली, कॉपर के टूल्स मिले,
बड़ी बड़ी जो है स्टोन की ब्लेड्स मिली। तो ये सब चीज़ें ऐसी थी जो इन सारी सिटीज़ में कॉमन थी, यानी कि इन सब में मिली थी। क्लियर है। अब कुछ सिटीज़ ऐसी थी जिनमें कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट किए गए थे, और वो भी सिटाडेल वाले एरिया में। जैसे अगर हम मोहनजोदाड़ो का एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल टैंक जो है वो बनाया गया था, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने नाम दिया ग्रेट बाथ। तो ये काफ़ी बड़ा टैंक था, एक तरह से आज के स्विमिंग पूल हो गए उस तरीके से ये टैंक बनाया गया था। इसकी लाइनिंग जो है वो ब्रिक्स के साथ की गई थी, और उन ब्रिक्स की कोटिंग प्लास्टर के साथ करके और उनको वाटर टाइट बना दिया गया था नेचुरल टार की लेयर लगा के, जिससे कोई भी लीकेज वगैरह जो है वो ना हो पाए। इसकी पिक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ ग्रेट बाथ की। ये जो आपको फर्स्ट पिक्चर दिखाई दे रही है ये ग्रेट बाथ है। यहाँ पे पानी भरा हुआ रहता था। ये इसका फ्लोर है, ये भी ब्रिक से बनाया गया था, जिसको पूरी तरीके से पैक कर दिया गया था। अब यहाँ पे जो है सीढ़ियाँ बनाई गई थी दो साइड से, ठीक है, एक नॉर्थ साइड पे और एक साउथ साइड पे। ईस्ट वेस्ट साइड पे सीढ़ियाँ नहीं थी, तो उतरने के लिए दो साइड्स पे सीढ़ियाँ बनाई गई थी। और यहाँ पे आसपास जो है रूम्स भी थे। जो ये आपको ब्रिक्स दिखाई दे रही हैं, ये प्रोबेबली ऐसा माना जाता है कि रूम्स थे जहाँ पे लोग कपड़े चेंज करके और यहाँ पे फिर बाथ लेते थे, ग्रेट बाथ। अब जो वाटर है वो एक वेल से लाया जाता था, और उसको यूज करने के बाद ऐसा माना जाता है ड्रेन आउट कर दिया जाता था। और ऐसा भी माना गया है कि जैसे आजकल हम गंगा में, यमुना में डुबकी लगाते हैं, वैसे ही उस टाइम के लोग कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे यहाँ पे आके डुबकी लगाते थे। एक तरह से रिलीजियस एस्पेक्ट भी माना गया है इसका। अब कुछ और सिटीज थी हमारी, जैसे कालीबंगन और लोथल। तो कालीबंगन हमें राजस्थान में मिलता है, और लोथल साइड जो है वो गुजरात में प्रेजेंट है। यहाँ पे फायर ऑल्टर्स मिले हैं, मतलब कि जैसे हवन कुंड होते हैं उस टाइप की चीजें मिली हैं, जहाँ पे सेक्रीफाइसेस जो हैं वो किए जाते थे। ऐसा माना जाता है क्योंकि अभी हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो डेसिफर नहीं हो पाई है, इसलिए हमें अभी तक ये चीज़ नहीं पता चली है कि किस जगह को किस काम के लिए यूज़ किया जाता था। इसलिए ये कयास ही लगाए गए हैं अभी तक कि हो सकता है फायर ऑल्टर्स में सेक्रीफाइसेस करते हों। दूसरी तरफ कुछ सिटीज़ थी जैसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्टोर हाउसेज जो हैं वो भी बनाए गए थे। क्लियर है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। अब जनरली जो हाउसेज बनाए जाते थे वो या तो एक मंजिल के होते थे या दो मंजिला होते थे, और जो रूम्स है वो कोर्ट यार्ड के चारों तरफ बनाए जाते थे। मतलब एक तरह से बीच में चौक होता था और उसके चारों तरफ रूम्स बनाए जाते थे। अब बहुत सारे ऐसे हाउसेस थे जिनमें एक अलग से बेदिंग एरिया होता था, यानी कि नहाने का एरिया होता था, और कुछ में वेल्स होते थे, कुएं होते थे, जिससे वाटर की सप्लाई जो है वो आसानी से हो सके। ठीक है। अब ब्रिक्स को किस तरीके से अरेंज किया जाता था हड़प्पन सिटीज में दीवारें बनाने के लिए, वो देख लेते हैं। तो ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें देखो इंटरलॉकिंग पैटर्न है। ये वाली हमारी ब्रिक है, फिर ये है, और इसके ऊपर इस तरीके से ब्रिक्स लगाई गई है। तो इंटरलॉकिंग पैटर्न से ये वॉल्स जो है वो क्रिएट की जाती थी। अब बहुत सारी सिटीज जो होती थी उनमें कवर्ड ड्रेन्स होते थे, जो नालियां होती हमारी वो कवर्ड रहती थी। फिर जो हाउसेस में ड्रेन्स होते थे उन्हें स्ट्रीट से कनेक्ट किया जाता था, और छोटे छोटे ड्रेन्स जो हैं उन्हें बड़े ड्रेन से कनेक्ट किया जाता था। तो एकदम सब चीज़ कवर होती थी, मतलब हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाता था उस समय। अब जो ड्रेन्स है वो कवर होते थे, इसलिए जो इंस्पेक्शन होल्स हैं वो कुछ कुछ इंटरवल्स पे बनाए जाते थे, जिससे उन ड्रेन्स को क्लीन करने में आसानी रहे। ठीक है। तो क्योंकि वो कवर्ड है पूरी तरीके से, इसलिए छोटे छोटे होल्स जो हैं वो थोड़ी थोड़ी दूरी पे बना दिए जाते थे, जिससे क्लीन हो सके। अब जो हमारे हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स, ये तीनों चीजें जो थी वो एक ही टाइम पे प्लान भी की जाती थी और एक ही टाइम पे बनाई भी जाती थी। ऐसा माना गया था कि भाई उसी समय प्लानिंग कर दी और हाथ के हाथ जो है वो बना दी जाती। क्लियर है। तो ये चीज तो हो गई हमारी कंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर कैसा होता था। अब पढ़ेंगे हम कि सिटी में लाइफ कैसी होती थी उस समय। सो एक हड़प्पन सिटी जो थी वो बहुत ही बिजी प्लेस हुआ करती थी। जो लोग रहते थे वहां पे वो सिटी में कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स जो हैं उनको कंस्ट्रक्ट करते थे। प्रोबेबली वो रूलर्स होते थे, ऐसा माना जाता है। हालांकि अभी तक हमें ये समझ में नहीं आया कि उस समय राजा होते भी थे या नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कुछ लोग जो हैं वो कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स की प्लानिंग करते थे। तो हो सकता है कि वो उस समय के रूलर्स रहे हों। नाउ इट इज लाइकली दैट द रूलर्स सेंट पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट मेटल, प्रीशियस स्टोन एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। और ऐसा भी माना जाता है कि जो रूलर्स हैं वो अपनी आम जनता को, यानी कि प्रजा को दूर दूर भेजते थे मेटल लाने के लिए, प्रीशियस स्टोन्स लाने के लिए और बाकी चीज़ें लाने के लिए जो राजा को चाहिए होती थी। अब ऐसा भी माना गया इसमें
कि जो वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स होते थे बहुत ज़्यादा जिनकी कॉस्ट होती थी वो राजा अपने पास रख लेते थे, जैसे ऑर्नामेंट्स हो गए गोल्ड या सिल्वर के या ब्यूटीफुल बीड्स हो गई, तो वो उन्हें अपने पास रख लेते। दूसरी तरफ स्क्राइब्स हुआ करते थे। स्क्राइब्स कौन थे? ऐसे लोग जो लिखना जानते थे। तो ये लोग क्या करते थे? सील्स बनाने में मदद करते थे और परहैप्स ये दूसरे मटेरियल्स पे भी लिखते थे, जो हालांकि अब सरवाइव नहीं कर पाए हैं, शायद इंसेक्ट्स वगैरह खा गए हैं उन्हें, जैसे हमने मैन्युस्क्रिप्ट्स वाले पार्ट में देखा था, कुछ इस तरीके से। अब इन सब लोगों के अलावा कुछ क्राफ्ट्स पर्सन्स भी हुआ करते थे जो अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाते थे, या तो अपने घर में या फिर कुछ स्पेशल जगह होती थी जिनको हम वर्कशॉप्स बोलते हैं, वहाँ पे। इसके अलावा कुछ टेराकोटा टॉयज भी मिले हैं जिनसे हो सकता है जो छोटे छोटे बच्चे हों वो खेलते। तो अब इन सब चीज़ों की आपको पिक्चर्स दिखा देती हूँ मैं। ये है हमारा ड्रेन, देखो ये जो है मोहनजोदाड़ो की साइड पे ड्रेन मिला है, एकदम कवर्ड ड्रेन है। इसके अलावा ये जो है ये एक कुआं है, वेल, जो कि अगेन हमें किसी हड़प्पन साइट पे मिला है। क्लियर हो गई ये चीज़। अब कुछ और पिक्चर्स देख लेते हैं। ये जो पहली पिक्चर दिखाई दे रही है ये एक सील की है, ये हड़प्पन सील है। अब ये जो है ये तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये कोई एनिमल है। अब ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये हड़प्पन स्क्रिप्ट है जो अभी तक डेसिफर नहीं हुई है, इसलिए समझ में नहीं आता कि यहाँ पे लिखा हुआ क्या है। और ये वाली जो पिक्चर है ये इसमें ये टेराकोटा टॉयज हैं जिससे ऐसा माना जाता है कि बच्चे जो हैं वो खेला करते थे। क्लियर हो गई। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। अब वहाँ पे क्या क्या क्राफ्ट्स बनाए जाते थे वो देख लेंगे। तो कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं वो हमें मिले हैं हड़प्पन सिटीज़ में जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं वो लगभग स्टोन से बनी हुई हैं। इसके अलावा शेल और मेटल से भी बनी हुई हैं। अब कौन कौन से मेटल से? कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर। तो ये चार मेटल्स जो हैं वो प्रीडोमिनेंट रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में। अब कॉपर और ब्रॉन्ज जो है उन्हें टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनाने के काम में लिया जाता था। और ऑब्वियसली गोल्ड और सिल्वर जो हैं उन्हें एक तो ऑर्नामेंट्स बनाने के काम में लिया जाता था, यानी कि गहने, और कुछ बर्तन वगैरह जैसे वेसल्स हो गए वो। अब जो मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स थे, यानी कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ें मिली हैं हड़प्पन साइट पे, वो है बीड्स, वेट्स और ब्लेड्स। ये सब चीज़ें जो हैं हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिली। ये जो आपको फोटो दिखाई दे रही है ये स्टोन वेट्स हैं, यानी कि पत्थर के जो वेट्स हैं। अब ये देखो कितनी अच्छी तरीके से इनकी डिजाइनिंग हो रखी है। ये छोटा है तो ऑब्वियसली ये जो छोटी चीजें होती थी उनको वेट करने के काम में आता था, ये बड़ा है तो ये बड़ी चीजों को वे करने के काम में आता था। और ऐसा भी माना जाता है कि ये जो है एक टाइप का स्टोन होता है जिसको शर्ट बोलते हैं, उससे बनते थे। और ये भी माना गया है कि प्रोबेबली इनको जो प्रीशियस स्टोन्स या मेटल्स हैं उनको वे करने के लिए काम में लिया जाता था। इसके अलावा जो बीड्स और स्टोन ब्लेड्स हैं वो भी दिखा देती हूँ। ये हमारी बीड्स हैं। तो बहुत सारी बीड्स जो हैं वो कार्नेलिन की बनाई जाती थी, कार्नेलियन की। ये एक ब्यूटीफुल रेड स्टोन हुआ करता था उसकी। अब जो स्टोन है उसको काटा जाता था, उसकी शेपिंग की जाती थी, उसकी पॉलिशिंग की जाती थी, फाइनली उसमें एक होल किया जाता था सेंटर से जिससे जो स्ट्रिंग है वो पास की जा सके। जैसे अब हमारे नेकलेस वगैरह बनते हैं तो उसमें भी यही होता है। अगर बीड का नेकलेस है तो बीच में एक डोरी होती है, तो वो डोरी क्या है, उन बीड्स के बीच में एक होल करके ही डाली जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी की जाती है। और ये जो आपको दिखाई दे रही है नेक्स्ट, ये है हमारी स्टोन की ब्लेड्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट्स पे हमें मिली है। अब हड़प्पन्स जो है वो स्टोन से सील्स भी बनाते थे, और जो सील्स हैं वो जनरली रेक्टेंगुलर शेप की होती थी। जैसा कि अभी हमने देखी थी, ये वाली जो सील है ये रेक्टेंगुलर शेप की सी है, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, इस तरीके की शेप की सील्स जो है हमें देखने को मिली। अब यूजुअली इसमें एक एनिमल जो है उसको कार्व किया जाता था, और ये जो एनिमल है ज़्यादातर जो सील्स मिली है हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में, उसमें यूनिकॉर्न नाम का जो एनिमल है उसे कार्व आउट किया गया है। अब ये उस समय था नहीं था ये अभी तक क्लियर नहीं है। अब हड़प्पन्स जो है वो पॉट्स भी बनाते थे जिन पे बहुत ही सुंदर सुंदर ब्लैक कलर की डिजाइन्स बनाई जाती थी। अब ये जो आपको फोटो दिखाई दे रही है ये एक स्टोन स्टैचू है एक इम्पॉर्टेंट मैन की, जो कि मोहनजोदाड़ो में मिली है। और इसने जो ये पहन रखा है ये एक एम्ब्रॉयडेड गारमेंट है जो इसने पहन रखा। ये जो स्टैचू है ये सिर्फ यहाँ तक की है, चेस्ट तक की, इसको हम बस्ट बोलते हैं। तो ये हमें मोहनजोदाड़ो की साइड से मिली है, ये एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है। अब मेहरगढ़ में जो कॉटन है वो लगभग आज से 7,000 साल पहले ग्रो होना चालू हो गई थी।
तो जो एक्चुअल पीसेस है क्लोथ के वो एक सिल्वर वास की लिड से अटैच्ड मिले हैं और कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट से भी अटैच्ड मिले हैं मोहनजोदाड़ो की साइड पे। आर्कियोलॉजिस्ट को इसके अलावा स्पिंडल वर्ल्स जो कि टेराकोटा और फैंस के बने हुए थे वो भी मिले हैं, और ऐसा माना जाता है कि इनको थ्रेड को स्पिन करने के काम में लिया जाता था। अब फैंस क्या होता है उसका एक क्विक फैक्ट देख लेते हैं। फैंस जो है स्टोन और शेल से अलग होता है, क्योंकि स्टोन और शेल जो है वो नेचुरली मिलते हैं, जबकि फैंस जो है वो एक ऐसा मटेरियल है जो आर्टिफिशियली हम प्रोड्यूस करते हैं। एक गम जो है वो यूज की जाती है सैंड को शेप करने के लिए, या फिर जो पाउडर्ड क्वार्ट्ज है उसको शेप करने के लिए, और उसे एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। फिर इन ऑब्जेक्ट्स की ग्लेजिंग की जाती है। ग्लेजिंग मतलब वही पॉलिशिंग की जाती है जिससे एक शाइनी ग्लास सरफेस जो है हमें मिल जाती है, ग्लासी टाइप सरफेस जो है। फिर जो कलर्स होते हैं जो ग्लेज के हम यूज करते हैं वो यूजुअली ब्लू या सी ग्रीन कलर का कलर होता है। अब फैंस जो है उनको हम किस चीज के लिए काम में लेते थे? बीड्स बनाने के, बैंगल्स बनाने के, इयररिंग्स बनाने के, या छोटे छोटे वेसल्स क्रिएट करने के लिए भी हम फैंस को काम में लेते थे। अब बहुत सारी ऐसी जो चीजें बनाई जाती थी वो प्रोबेबली स्पेशलिस्ट बनाते थे, जैसे आज के जो कारीगर हो एक तरह से वो एक स्पेशलिस्ट वही पर्सन हो गया जो एक पर्टिकुलर टाइप का काम कर सकता है। जैसे टेलर जो है वो टेलरिंग किसी भी टाइप की आप उसको दे दो तो वो कर देगा। लेकिन अगर एक ज्वेलरी वर्कर है जो कि ज्वेलरी का काम कर रहा है, ऑर्नामेंट्स बना रहा है, अगर उसको आप टेलरिंग का काम दे दोगे तो वो नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से अगर आप एक टेलर को गहना बनाने के लिए बोलोगे तो वो नहीं कर पाएगा वो काम। तो स्पेशलिस्ट वही पर्सन होता है जो एक पर्टिकुलर टाइप का काम कर पाता है। जैसे स्टोन कटिंग का एक इंसान कर पाएगा, या बीड्स को पॉलिशिंग करने के लिए एक इंसान होगा, सील्स बनाने के लिए एक इंसान होगा, इस तरीके से। और हर कोई स्पेशलिस्ट भी नहीं हो सकता। कई लोग नॉर्मल होते थे जो सब तरीके का काम कर लेते, कि आप नॉर्मल काम कर लेते थे, तो उनके काम में इतनी ज्यादा शार्पनेस नहीं आ पाती। क्लियर हो गया? अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब रॉ मटेरियल्स कहाँ से आते थे ये सब चीजें बनाने के लिए? तो रॉ मटेरियल्स पहली बात तो होते क्या है, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो या तो हमें नेचुरली मिलते हैं, जैसे वुड हो गई या मेटल की ओर्स हो गई, या फिर फार्मर्स या हर्डर्स जो है प्रोड्यूस करते हैं। फिर क्या किया जाता है इन रॉ मटेरियल्स के साथ? इनकी प्रोसेसिंग की जाती है और फिनिश्ड गुड्स जो है वो बनाए जाते हैं। जैसे कॉटन जो है वो फार्मर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो एक रॉ मटेरियल है, लेकिन अगर हम उसकी प्रोसेसिंग करके एक कपड़ा बना ले तो वो एक फिनिश्ड गुड हो जाता है। अब कुछ रॉ मटेरियल्स जो हड़प्पन यूज करते थे वो लोकली अवेलेबल थे, लेकिन बहुत सारे आइटम्स जैसे कॉपर हो गया, या टिन हो गया, या गोल्ड हो गया, या सिल्वर हो गया, या कोई भी प्रीशियस स्टोन हो गया, तो वो जो है अलग अलग प्लेसेस से दूर दूर से लाए जाते थे। हड़प्पन जो है वो कॉपर, ऐसा माना जाता है आज जो राजस्थान का एरिया है वहां से लाते थे। इवन वेस्ट एशिया में जो ओमान है वहां से भी वो लोग कॉपर लेके आए हैं। इसके अलावा टिन, जिसको कॉपर से मिक्स करके ब्रॉन्ज बनाया जाता था, वो टिन जो है वो कहाँ से लाते थे? आज का जो अफगानिस्तान और ईरान वाला एरिया है वहां से। फिर गोल्ड जो है ऐसा माना जाता था कि जो आज का कर्नाटका वाला एरिया है वहां से लाया जाता था, और प्रीशियस स्टोन जो है वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से मंगाए जाते। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी चीज कहाँ से लाई जाती थी, क्योंकि ये आपके मैच द फॉलोइंग में या सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है। तो जैसे यहाँ पे कॉपर, टिन, गोल्ड इस तरीके दे देंगे, और यहाँ पे एरिया दे देंगे, जैसे गुजरात दे दिया, राजस्थान दे दिया, अफगानिस्तान दे दिया, और फिर मैच करने को बोला जाएगा। तो वो सब चीजें आपको ध्यान रखनी। क्लियर हो गया? अब दो आपको फोटोज दिखा रही हूँ। ये एक हमारा टॉय है, एक ब्लक कार्ट का टॉय है ये, और ये हमारी सील है जो कि हड़प्पन्स यूज करते थे। देन नेक्स्ट टॉपिक इज फूड फॉर पीपल इन द सिटीज। अब जो लोग हैं वो खाना कहाँ से लाते थे या क्या खाते थे? अब बहुत सारे लोग जो है वो सिटीज में रहते थे, बाकी लोग जो है वो कंट्री साइड में रहते थे, तो वो लोग क्रॉप्स उगाते थे और एनिमल्स को भी रेयर करते थे, जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था। अब जो फार्मर्स और हर्डर्स थे वो फूड्स जो हैं उन्हें क्राफ्ट पर्सन्स को, स्क्राइब्स को, रूलर्स को जो कि सिटीज में रहते थे उन्हें सप्लाई करते थे। जैसे आज भी होता है, हम सिटीज में रह रहे हैं और जो फार्मर्स है वो विलेजेस में रह रहे हैं, तो जो अनाज है हमारा वो सब फार्मर्स के थ्रू ही यहाँ पे सिटीज में आ रहा है, तो वही चीज यहाँ पे होती थी। बहुत सारे हमें हड़प्पन साइड में जो प्लांट्स हैं उनके रिमेन्स भी मिले हैं, जैसे वीट के, बार्ले के, पल्सेस के, पीज यानी कि जो मटर होती है उसके, राइस के, सीसेम के, मस्टर्ड के। तो इसका मतलब ये सारी क्रॉप्स उस समय उगाई जाती थी। एक नया टूल जो है वो भी मिला है हमें, प्लो जिसको बोलते हैं। ये आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये असली वाला प्लो नहीं है, ये टॉय प्लो है। वैसे प्लो यूज किया जाता था किस लिए? अर्थ को डिग करने के लिए,
और सॉइल को टर्न करने के लिए, वही मतलब सॉइल को खोदने के लिए, जिससे हम सीड्स आराम से प्लांट कर सकें। अब ये जो रियल प्लो थे वो प्रोबेबली ऐसा माना जाता है कि वुड के, लकड़ी के बनाए जाते थे। हालांकि वो अब सर्वाइव नहीं कर पाए हैं, लेकिन उनके टॉय मॉडल्स जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया वो मिले हैं, तो ऐसा माना जाता है कि वो भी शायद वुड के ही बनाए जाते थे। अब इस रीजन में ज़्यादा हैवी रेनफॉल नहीं मिलता था, इसलिए कुछ सोर्स जो है इरिगेशन का वो भी यूज़ किया जाता होगा। इसका मतलब वाटर को स्टोर किया जाता था और फिर फील्ड्स में सप्लाई किया जाता था जब प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल नहीं होता था, इसलिए वाटर को स्टोर करके रखा जाता। अब जो हड़प्पन्स हैं वो कैटल, शीप, गोट, बफेलो इन सबको पालते थे। अब वाटर और पास्चर्स जो हैं वो सेटलमेंट्स के आसपास अवेलेबल थे, लेकिन ड्राई समर मंथ्स में क्या होता था, जो लार्ज हर्ड्स थे एनिमल्स के, उन्हें लार्जर डिस्टेंसेस पे, ग्रेटर डिस्टेंसेस पे लेके जाया जाता था पानी और घास की सर्च में, जिससे वो लोग वहां जाके अपने एनिमल्स को जो चारा है वो चरा सकें और पानी पिला सकें। इसके अलावा जो हमारे हड़प्पन्स थे उन्होंने कुछ फ्रूट्स भी इकट्ठे किए थे, जैसे बेर वगैरह हो गए। इसके अलावा वो लोग फिश की भी हंटिंग करते थे, फिश को भी कॉट करते थे। वाइल्ड एनिमल जैसे कि एंटीलोप वगैरह जो है उनकी भी हंटिंग किया करते। क्लियर है? अब एक टाउन देख लेते हैं हम हड़प्पन सिटी का, जिससे हमें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा किस तरह की लाइफ थी। तो जो गुजरात में हमारे हड़प्पन टाउन्स थे उनके बारे में हम बात करेंगे। तो जो ढोलावीरा वाली सिटी है वो लोकेटेड थी खादिर बेत पे, रन ऑफ कच्छ जो है वहां पे, जहाँ पे फ्रेश वाटर भी मिलता था और बहुत ही फर्टाइल सॉइल थी। धोलावीरा जो है, जैसे हमारी बाकी सिटीज हमने देखा कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, एक तो सिटाडेल और दूसरा लोअर टाउन, लेकिन धोलावीरा थोड़ी सी डिफरेंट थी। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी और हर एक पार्ट जो है उसे ऊंची ऊंची स्टोन की दीवारों से सराउंड कर रखा था और इनमें बहुत बड़े बड़े गेटवेज जो हैं, यानी कि दरवाजे जो हैं वो भी लगवा रखे थे। यहाँ पे एक बहुत ओपन एरिया भी था सेटलमेंट में, जहाँ पे पब्लिक सेरेमनीज जो है वो हेल्ड की जाती थी। दूसरी चीजें जो हमें यहाँ पे मिली हैं वो है बड़े बड़े लेटर्स मिले हैं हमें यहाँ पे हड़प्पन स्क्रिप्ट के, जिन्हें व्हाइट स्टोन पे कार्व आउट किया गया था और परहैप्स ऐसा माना जाता है उनको वुड में इनले करवाया गया था। तो ये एक यूनिक फाइंड है, क्योंकि जनरली जो हमारी हड़प्पन राइटिंग है वो हमें छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स पे ही मिली है, जैसे सील्स वगैरह पे, लेकिन यहाँ पे हमें बड़े बड़े सफेद पत्थरों पे वो राइटिंग्स देखने को मिली। इसके अलावा एक दूसरी सिटी थी लोथल। तो लोथल सिटी जो है वो साबरमती की जो ट्रिब्यूटरी है उसके पास थी, गुजरात में गल्फ ऑफ खंबत जो एरिया है हमारा उसके बिल्कुल करीब। ये ऐसे एरियाज के पास प्रेजेंट थी जहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स हैं, जैसे जो हमारे सेमी प्रीशियस स्टोन्स थे, वो इजीली अवेलेबल थे। तो इस जगह के बहुत करीब थी लोथल। दूसरी तरफ जो लोथल थी वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर थी ऐसे ऑब्जेक्ट्स बनाने की जो कि हम स्टोन, शेल और मेटल से बनाते हैं। फिर पूरी सिटी का स्टोर हाउस भी यहीं पे था। बहुत सारी सील्स और सीलिंग्स जो है, यानी कि क्ले के ऊपर जो इम्प्रेशन होते हैं सील्स को, उनको हम सीलिंग्स बोलते हैं। तो बहुत सारी सील्स और सीलिंग जो है वो इस स्टोर हाउस में भी हमें मिली है। ठीक है, अब लोथल पे जो एक डॉकयार्ड था उसकी पिक्चर आपको दिखा रही हूँ। ये जो है डॉकयार्ड है जो कि लोथल पे प्रेजेंट था। ये बड़ा सा टैंक है और ऐसा माना जाता है कि ये डॉकयार्ड ही हुआ होगा जहाँ पे बोट्स और शिप्स जो हैं वो आती थी रिवर चैनल के थ्रू। और ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पे आके जो गुड्स हैं उनको लोड भी किया जाता था और अनलोड भी किया जाता था। अब एक और बिल्डिंग यहाँ पे मिली है जो कि प्रोबेबली ऐसा माना जाता है कि एक वर्कशॉप थी जहाँ पे बीड्स बनाए जाते थे, स्टोन के पीसेस बनाए जाते थे, और वहाँ पे हमें आधी बनी हुई बीड्स भी मिली हैं, बीड मेकिंग के टूल्स भी मिले हैं और फिनिश्ड बीड्स भी मिली हैं। तो ऐसा माना जाता है कि एक वर्कशॉप सी थी जहाँ पे बीड्स का जो है काम चलता था। क्लियर है? अब एक और क्विक फैक्ट देख लेते हैं हम सील्स और सीलिंग्स के बारे में। तो सील्स जो है उनको हम किस लिए यूज करते थे? बैग्स या पैकेज जिसमें गुड्स हैं जिनको हमें यहाँ से दूसरी जगह पे भेजना है, तो उन पे ठप्पा लगाने के लिए हम सील्स का इस्तेमाल करते थे। अब जब एक बार बैग क्लोज कर दिया जाता था या बांध दिया जाता था तो एक लेयर जो है गीली क्ले की उसे उस नॉट पे लगाया जाता था और फिर उस सील को उस पे प्रेस कर दिया जाता था, जिससे उस पे उसका छापा जो है वो पड़ जाता। अब जो इम्प्रेशन होता था सील का उसको हम सीलिंग बोलते थे। क्लियर है? अब अगर सीलिंग इंटैक्ट होगी तो ये श्योर हो जाता था कि गुड्स जो हैं वो सेफली अराइव हो गए हैं दूसरी जगह। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है ये वो सीलिंग है। यहाँ पे इम्प्रेशन दिखाई दे रहा है, ये सील का इम्प्रेशन। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन एक तरह से एकदम शॉर्ट में। अब जब हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो रही थी तो उसकी मिस्ट्री हमें समझ में नहीं आई कि वो खत्म कैसे हुई। तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं।
सो अराउंड 3900 ईयर्स अगो वी फाइंड द बिगनिंग ऑफ अ मेजर चेंज। तो लगभग 3900 ईयर्स पहले एक बड़े चेंज की शुरुआत देखने को मिली। जो लोग थे उन्होंने सिटीज में रहना बंद कर दिया। जो राइटिंग्स, सील्स और वेट्स थे वो यूज किए जाने बंद हो गए। फिर जो रॉ मटेरियल्स जो हैं, जो दूसरे डिस्टेंसेस से, बड़े बड़े डिस्टेंसेस से लाए जाते थे, वो चीज़ कम हो गई। मोहनजोदाड़ो में जो कचरा है वो इकट्ठा होने लगा। स्ट्रीट्स में ड्रेनेज सिस्टम जो है वो टूट गए और नए लेस इम्प्रेसिव हाउसेस जो हैं वो बनाने लगे लोग, इवन स्ट्रीट्स के ऊपर ही बनाने लगे। सो ये सब चीज़ें होने क्यों लगी इसके बारे में हम श्योर नहीं है। कुछ स्कॉलर्स का ये कहना है कि जो रिवर्स है वो ड्राई अप हो गई थी, सूख गई थी। दूसरों का कहना है कि डिफॉरेस्टेशन हो गया था और ये इस वजह से हुआ क्योंकि फ्यूल जो है वो चाहिए था ब्रिक्स को बेक करने के लिए, कॉपर ओर्स को स्मेल्ट करने के लिए, इस वजह से लकड़ी की कमी होने लगी थी। इसके अलावा ग्रेजिंग होने लगी थी, बहुत ज़्यादा जो है एनिमल्स बढ़ गए थे, कैटल्स का हर्ड जो है वो बढ़ गया था, जिसकी वजह से जो ग्रीन कवर है वो रिड्यूस होने लगा था। कुछ एरियाज में ऐसा माना जाता है कि बाढ़ आ गई थी, फ्लड्स आ गए थे, लेकिन इनमें से कोई भी रीजन ऐसा नहीं था जो कि हमें ये बता सके कि क्यों एक साथ सारी सिटीज जो हैं वो एकदम खत्म हो गई। क्योंकि अगर हम फ्लडिंग देखें या ड्राइंग अप ऑफ रिवर देखें तो उससे यह है कि जो उसके आसपास की सिटीज हैं वो खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन ये सारी सिटीज जो है वो एकदम से ही खत्म हो गई। तो इसका कोई इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन हमें नहीं मिल पाया। अब ऐसा भी माना गया कि जो रूलर्स हैं हो सकता है उनका कंट्रोल छूट गया हो। अब कोई भी चाहे केस हुआ हो, लेकिन जो इफेक्ट आया चेंज का वो क्लियर नहीं हो पाया। अब कुछ साइट्स थी हमारी सिंध में और वेस्ट पंजाब में, जो कि आज का पाकिस्तान है, उनको अबैंडन कर दिया गया। बहुत सारे लोग जो हैं ऐसी ही तरीके की सेटलमेंट्स में चले गए, लेकिन नए सेटलमेंट्स में चले गए जो कि साउथ और ईस्ट में प्रेजेंट थे। तो वेस्ट और नॉर्थ को छोड़ के लोग साउथ और ईस्ट की तरफ माइग्रेट कर गए। अब लगभग ये सब चीजें जब हुई उसके 1400 साल बाद नई सिटीज जो हैं वो इमर्ज होना चालू हुई, जिसके बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में बात करें। क्लियर हो गया? सो जब इंडिया में ये सब चीजें हो रही थी तो वर्ल्ड की बाकी जगह क्या चीज हो रही थी अब वो देख लेते हैं। सो आते हैं हमारे एल्सवेयर पे। तो हम यहाँ पे इजिप्ट की बात करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द इजिप्ट जो था हमारा वो एक ड्राई डेजर्ट था, एक्सेप्ट वहां पे कुछ कुछ लैंड्स थे जो कि नाइल रिवर के आसपास थे। अब लगभग 5000 साल पहले किंग्स जो हैं वो रूल करते थे इजिप्ट पे। इन किंग्स ने आर्मीज भेजी थी अलग अलग जगह पे, दूर दूर, गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर और प्रीशियस स्टोन्स लाने के लिए। इसके अलावा इन्होंने बड़े बड़े टॉम्ब्स भी बनाए थे जिनको आज हम पिरामिड्स के नाम से जानते हैं। जब ये किंग्स मर गए, जब उनकी डेथ हो गई, तो जो उनकी बॉडीज थी उन्हें प्रिजर्व किया गया और इन पिरामिड्स में ही दफना दिया गया। और जो उनकी बॉडीज थी जिनको प्रिजर्व किया गया था, उन बॉडीज को हम बोलते हैं ममीज। आप लोगों ने इनका फोटो भी देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप लोग गूगल पे जाना और इनकी फोटो जरूर देखना। बिल्कुल उनको लेप वेप लगा के और उनकी बॉडी को प्रिजर्व किया जाता था। अब उनकी बॉडी के साथ साथ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो भी उनके साथ बरी किए जाते थे, जैसे फूड, ड्रिंक, क्लोथ्स या गहने या यूटेंसिल्स या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वेपन्स, इवन उनके जो प्रिय एनिमल होते थे, जो उनके प्रिय पशु होते थे, उनको भी उनके साथ दफना दिया जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि उनको आफ्टर लाइफ में इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि लाइफ आफ्टर डेथ में। समटाइम्स इवन जो उनके दास होते थे, जो उनके सर्विंग मेल्स और फीमेल्स, मैन और वुमेन होते थे, उनको भी रूलर्स के साथ जिंदा दफना दिया जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि डेथ के बाद जो उनकी लाइफ है उनमें उनके सेवक उनके साथ रहने चाहिए। क्लियर है? सो ये था हमारा आज का चैप्टर, यानी कि 4th वाला, जिसमें हमने हमारी कुछ अर्लियर सिटीज के बारे में बात की। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा चैप्टर 5th, जिसमें हम बुक्स और ब्यूरियल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है? सो मैं होप करती हूँ कि आपको आज का पार्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो कोई भी अगर आप लोगों का डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा इस चैप्टर की PDF जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी और उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके? सो लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा सबसे पहले जैसे ही वीडियो जो है वो लाइव होगा। तो ओके? सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।